हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई असेसी अपना कोई डेप्रिशिएबल एसेट सेल करता है तो सेक्शन 50 का ये कहना है कि उस डेप्रिशिएबल एसेट के सेल करने पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन सेक्शन 50 जो है वो लिमिटेड स्कोप प्रोवाइड करता है कैपिटल गेन के लिए, लेकिन सेक्शन 50 ये नहीं कहता कि वो असेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट नहीं होगा। खाली ये चीज प्रोवाइड करता है कि उस डेप्रिशिएबल असेट के बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीएटी की एसएमसी बेंच के सामने ये इशू था कि यदि कोई डेप्रिशिएबल असेट बेचा जाता है तो क्या उसके बेचने पर असेसी ये कह सकता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और उस पर असेसी सेक्शन 54F की एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। यही इशू मुंबई आईटीएटी की एसएमसी बेंच के सामने एक केस मिस सोनिया पाठक खन्ना वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 326 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने असेसिंग ऑफिसर के सामने एक कंप्यूटेशन दाखिल करते हुए ये कहा कि जो असेसी ने डेप्रिशिएबल असेट बेचा है उस डेप्रिशिएबल असेट पर सेक्शन 54F की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। लेकिन असेसी ने इस क्लेम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने इस क्लेम को असेसी को अलाउ नहीं किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का ये कहना था कि यदि असेसी को कोई भी क्लेम लेना है तो इसके लिए जरूरी है कि असेसी वो क्लेम या तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ले या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके ले, क्योंकि असेसी ने ना तो उस क्लेम को अपनी नॉर्मल रिटर्न में लिया ना अपनी रिटर्न रिवाइज की, तो ऐसे केस में असेसी को सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। और दूसरा सीआईटी अपील का यह भी कहना था कि क्योंकि असेसी ने डेप्रिशिएबल असेट बेचा है और उस डेप्रिशिएबल असेट को बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसलिए सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि यदि असेसी का कोई क्लेम बनता है और असेसी ने उसको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में किसी वजह से क्लेम नहीं किया है तो ये बात सही है कि असेसिंग ऑफिसर उस क्लेम को नहीं दे सकता, लेकिन सीआईटी अपील के पास ये पावर थी कि जो सीआईटी अपील है वो उस क्लेम को असेसी को अलाउ कर सकता था। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का जो सेकेंड इशू था उसके ऊपर ये कहना था कि सेक्शन 50 ये बात जरूर कहता है कि यदि कोई डेप्रिशिएबल असेट बेचा जाएगा तो उस डेप्रिशिएबल असेट को बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लेकिन वो सेक्शन 50 कहीं पे भी ये नहीं कहता कि वो असेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। यदि उसकी होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा है तो ऐसे केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा। और क्योंकि सेक्शन 54F तब अप्लाई होता है, तब एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है जब जो असेट बेचा गया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। क्योंकि असेसी ने जो असेट बेचा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट था तो उसके ऊपर असेसी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने इन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन नहीं किया था कि वो असेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या नहीं, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस चीज को सेटल किया कि यदि असेसी ने अपनी रिटर्न के अंदर उसको क्लेम नहीं किया है तो एपिलेट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उस क्लेम को दे सकती है। और दूसरा ये कहा कि यदि चाहे वो डेप्रिशिएबल असेट हो लेकिन यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, यदि उसकी होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा है तो असेसी को सेक्शन 54F का बेनिफिट मिलेगा। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने इस केस को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर ये देखे कि सेक्शन 54F की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, सेक्शन 50C को देखे और सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 को भी ध्यान में रखे, जो कि ये कहता है कि यदि कोई डेप्रिशिएबल असेट बेचा जाता है तो जितना भी डेप्रिसिएशन उस डेप्रिशिएबल असेट पर प्रोवाइड किया गया है वो अभी तक एज ए बिजनेस इनकम टैक्सेबल होना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि यदि कोई डेप्रिशिएबल एसेट यदि बेचा जाता है लेकिन यदि वो लॉन्ग टर्म है तो उस पर असेसी सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकता है। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है मिस सोनिया पाठक खन्ना वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 326 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।